मई 2023 वॉशिंगटन डीसी में आयोजित होती है 2023 ह्यूमन टू मार्स समिट। हर साल आयोजित होने वाली इस मार्स समिट में इस बार कुछ खास था, जिसमें ये डिस्कस किया गया कि आने वाले 25 साल बेस्ट टाइम होंगे मार्स पे ट्रेवल करने के। समिट में ये भी कंक्लूड किया जाता है कि ईयर 2033 सबसे परफेक्ट ईयर होगा मार्स पे जाने के लिए। 27 जून 2033 को मार्स अपोजिशन पे रीच करेगा। अपोजिशन वो पोजीशन है जब मार्स अर्थ के क्लोजेस्ट होगा। इस पोजीशन में मार्स 26 मंथ्स में सिर्फ एक बार ही आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2033 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए, क्योंकि 2033 में मार्स अर्थ के क्लोजेस्ट होगा। अर्थ से मार्स तक की जर्नी काफी छोटी हो जाएगी। जहां नॉर्मली मार्स तक जाने में 800 से 1000 दिन लगते हैं, मार्स के अपोजिशन पोजीशन में ये टाइम घटकर 570 दिन हो जाएगा। इस शॉर्ट जर्नी के कुछ और भी फायदे होंगे दोस्तों, जैसे कम फ्यूल की लागत, जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। क्रू कम टाइम के लिए रेडिएशंस को एक्सपोज होगी। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने मार्स पे परमानेंटली सेटल होने के प्लान्स को डिस्कस किया, जिसकी टोटल कॉस्ट $17 बिलियन की एस्टिमेट करी गई। सिर्फ नासा ही नहीं, चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA भी 2033 को मार्स मिशन के लिए टारगेट कर रहा है। ये सब देख के दोस्तों ऐसा लगता है मानो मार्स की प्लानिंग में कुछ दम है। ऐसा नहीं है कि हवा में फेरी टेल जैसी बातें हो रही हैं। Having said that, मार्स पे परमानेंटली सेटल होना इतना आसान नहीं होगा। इसमें कई सारे चैलेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे जिनके बारे में हम अर्थ पे ही बैठे अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में हमें मार्स पे सेटल होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज मार्स की डिस्टेंस की वजह से आएगा। मार्स का शॉर्टेस्ट ट्रिप भी 56 मिलियन किलोमीटर्स का होगा, जिसे पूरा करने में कम से कम 9 महीने का समय लगेगा। यहाँ पे हम राउंड ट्रिप की बात नहीं कर रहे दोस्तों। अगर उसको कंसिडर कर लेते हैं तो ये टाइम बढ़ के 1.5 साल तक का हो जाएगा। इसका मतलब मार्स तक सप्लाईज पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। इतना वास्ट डिस्टेंस होने की वजह से मार्स से अर्थ पे कम्युनिकेट करना भी बहुत मुश्किल होगा, और उसमें लगभग 21 मिनट की लेटेंसी आएगी। इसका मतलब अगर आप अर्थ से हेलो बोलेंगे तो वो मैसेज मार्शियंस के पास 21 मिनट के बाद पहुंचेगा, और उधर से रिप्लाई में अगर वो हेलो बोलते हैं तो वो वापस अर्थ पे रिसीव होने में 21 मिनट लगेंगे। मतलब कि आपको हेलो का जवाब 42 मिनट बाद मिलेगा। ऐसे में तो हो चुका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तो स्टार्टिंग के चैलेंजेस हैं। इसके अलावा कई और सीवियर चैलेंजेस हैं जिनका तब पता चलेगा जब क्रू मार्स पे सेटल होगी। चैलेंजेस जैसे हाई रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो ग्रेविटी, इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मार्स पे सेटल होने के बाद। अब इन सब का ह्यूमन के हेल्थ पे स्पेसिफिकली क्या असर पड़ेगा, इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली इस पे एक वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइए। ये तो बात हुई फिजिकल हेल्थ की, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? मेंटल हेल्थ की क्या स्टेटस रहेगी? क्या मार्शियंस मेंटली फिट रहेंगे? दोस्तों, मार्स पे सेटल होने वाली क्रू को सबसे पहले कम से कम 9 मंथ्स के लिए स्पेस पे ट्रेवल करना पड़ेगा, जो खुद में एक एग्जॉस्टिंग जर्नी होगी। उसके बाद मार्स पे पहुंचने पर उन्हें पूरे टाइम चारों तरफ से बंद सेल्स में रहना पड़ेगा। सोशल लाइफ की धज्जियां उड़ जाएंगी। अर्थ पे लव्ड वन से बात करना भी लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा लेटेंसी की वजह से। इवन स्ट्रेस मैसेज और कॉल्स करने में भी बहुत मुश्किलें आएंगी। मार्स पे सेटल होने वाली क्रू डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एथनिसिटी और कल्चर को बिलोंग करेगी। ऐसे में आपस में अफेक्टिव कम्युनिकेशन और हेल्दी रिलेशन बनाना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। दोस्तों, इन सब बातों को जानकर कहीं ना कहीं मन में एक डर सा बैठ जाता है मार्स पे सेटल होने की बात को लेकर। लेकिन हर चैलेंज के सॉल्यूशंस भी होते हैं। मार्स प्रॉब्लम के भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। सप्लाईज को बार बार अर्थ से न मंगाकर इन सप्लाईज को मार्स पे ही ढूंढे, या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढे, यानी कि इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बढ़ावा दे। जैसे मार्स के वाटर आइस को यूज करना, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करना, हाउसिंग और बिल्डिंग मटेरियल के लिए लोकल मटेरियल्स यूज करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करके खुद का खाना खुद ही बनाना मार्स पे, रेडिएशंस, लो प्रेशर और लो ग्रेविटी से बचने के लिए एडवांस्ड हैबिटेट डेवलपमेंट भी जरूरी होगा, जो ह्यूमंस को इजीली सपोर्ट कर सके। मार्शियन सरफेस पे दूर दूर तक ट्रेवल करने के लिए
प्रेशराइज्ड व्हीकल को यूज करना। जैसे मून के लिए मून ट्रक्स बनाए जा रहे हैं, वैसे ही कुछ अगर हम मार्स के लिए बना सके तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा एडवांस स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जिससे कि मार्स और अर्थ के बीच फास्ट, एफिशिएंट और सेफ ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना भी जरूरी होगा। इसके लिए जरूरी है कि एक मेडिकल फैसिलिटी परमानेंटली मार्स में सेटअप करी जाए। इसके अलावा क्रू को साइकोलॉजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी होगा। अर्थ और मार्स के बीच फास्ट कम्युनिकेशन के मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल रेडियो सिग्नल्स को ना यूज करके किसी और टाइप के फास्ट सिग्नल्स को यूज करना पड़ेगा, जैसे कि मोर्स कोड्स। दोस्तों, अगर हम इन सभी चैलेंजेस को टैकल भी कर लें तो भी एक सवाल आप सभी के मन में जरूर आएगा, इज इट वर्थ इट? क्या मार्स पे जाना पैसे और समय की बर्बादी नहीं होगी? इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल और सब्जेक्टिव है दोस्तों। एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखें तो इस प्रोजेक्ट पे बहुत पैसे खर्च होंगे, लगभग $17 बिलियन या फिर उससे भी ज्यादा। ये अमाउंट खुद में कई कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा है। इतना खर्च करने के बावजूद रिटर्न्स उतने ज्यादा नहीं होंगे। एक इन्वायरमेंटलिस्ट के नजर से देखें तो हम अर्थ को एक्सप्लॉइट करने के बाद अब दूसरे प्लेनेट को एक्सप्लॉइट करने चले हैं, तो ये सरासर गलत है। एक साइंटिस्ट के नजर से देखें तो ये वेंचर हमें रेड प्लेनेट के रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा जानकारी देने में मदद करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक आम आदमी के नजरिए से ये आपको बताना है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मार्स सेटलमेंट को आप सपोर्ट करते हैं या इसके अगेंस्ट है। साथ में ये भी बताइए, अगर आपको मार्स पे सेटल होने का चांस मिले तो क्या आप इन सभी चैलेंजेस को जानने के बावजूद मार्स पे सेटल करना पसंद करेंगे? दोस्तों, मार्स पे सेटल होने की तो अभी सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है। उससे पहले नासा मून पे सेटल होने की तैयारी कर रहा है और वो अगले 5 सालों में होने वाला है। अगर मून पे सेटल होना सक्सेसफुल रहा तो मार्स सेटलमेंट प्लानिंग को बहुत बूस्ट मिलेगा। मून सेटलमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए